हाय एवरीवन, हाउ इज़ द प्रिपरेशन गोइंग ऑन। आई होप सो कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सो आज का ये जो वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जिनकी भी मैथ्स में कंपार्टमेंट लगी है। ठीक है, क्योंकि भाई जो गलती आपने पहली करी थी उस गलती को आपको अब नहीं करनी है। यस, आई एम श्योर कि अगर आप इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो को अगर आप फॉलो अगर करते हो देन डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स से अपने मैथ्स के कंपार्टमेंट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ऑलराइट, सो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। ओके, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको एक मैं गुड न्यूज़ दे दूं कि हम लोग यहाँ पे साइंस के एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि साइंस में जिन भी बच्चे के कंपार्ट लगी है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो भाई जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो ताकि हमारे एमसीक्यू सीरीज़ बहुत ही जल्द यहाँ पे स्टार्ट हो सके। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे उससे पहले जो भी वीडियो पे नए आए हो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मैथ्स के मास्टर स्ट्रैटेजी को। और मैं बता दूं कि स्ट्रैटेजी मैंने पहले भी आपको बताई थी, बट आज मैं आपको यहाँ पे कुछ खास चीज़ें देने वाली हूँ जो कि वीडियो के एंड में हम लोग जानेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। ऑलराइट, तो देखो कुछ चीज़ें पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद आपको करना क्या है ये भी चीज़ मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले आप लोग को पता ही होगा कि थ्योरी में आपके 80 मार्क्स कैरी करते हैं एंड इंटरनल असेसमेंट में 20 मार्क्स। और मैं ये चीज़ मान के चलती हूँ कि आपको इंटरनल असेसमेंट में 15 मार्क्स ऑलमोस्ट मिलते ही मिलते हैं, बोलो तो उससे ज़्यादा ही मिलते हैं। मान लेते हैं हम अगर सिर्फ 15 मार्क्स ही अगर कोई बच्चे को मिल रही है तो आपको पता है कि 33 मार्क्स आपके पास मार्क्स होते हैं, जिसमें से अगर मान लो कि 15 मार्क्स आपको अगर इंटरनल असेसमेंट में अगर मिल रही है देन आपको 18 मार्क्स और लाने होंगे। ऑलराइट, और 18 नहीं, मैं आपको यहाँ पे आपका टारगेट फिक्स करने बोल रही हूँ 50 to 60 मार्क आप लोग यहाँ पे टारगेट को अपने फिक्स करो, अदरवाइज 70 तक। ठीक है, क्योंकि देखो जितनी ऊंचाई तक हम लोग देखते हैं कई बार ऐसे होता है कि उतनी ऊंचाई तक नहीं जा पाते, लेकिन ऑलमोस्ट उनके करीब हम लोग जरूर पहुँच जाते हैं। सो आप अगर अपने अगर टारगेट को 70 अगर रखते हो तो ऑलमोस्ट आप 60 लाओगे ही लाओगे। अगर आप 60 अगर रखते हो तो आप 50 डेफिनेटली लाओगे। एंड यस, कोई भी हाल में आप जो है पास आउट तो होना तय ही तय है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे सेक्शन ABCDE करके आप लोग देख रहे हो, जिसमें कि एमसीक्यू आपके 20 मार्क्स के रहेंगे, मतलब 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 10 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 18 मार्क्स के, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 20 मार्क्स के एंड केस बेस्ड क्वेश्चन 12 मार्क्स के। कितने क्वेश्चन आएंगे इतने आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो टोटल आपके यहाँ पे 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब 38 क्वेश्चन आपके टोटल हैं, जिसमें से कि आपको 80 मार्क्स में आपको 33 क्रॉस एनी हाउ आपको करना ही करना है। ये चीज़ें आपने पहली नहीं करी थी तभी आपको कंपार्टमेंट वाली चीज़ें यहाँ पे आई है, बट कोई टेंशन की बात नहीं है। बस इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखो और हर एक पॉइंट को आप लोग फॉलो करो, डेफिनेटली आप पास आउट होने वाले हो। देखो यहाँ पे जो है आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझना है, इजी चैप्टर पे आपको फोकस करना है एंड वेटी चैप्टर को आपको देखना है। देखो बहुत बार ऐसी होती है कि 4 चैप्टर को कंप्लीट करो तो आपको 10 मार्क्स अगर मिल रहे हैं, तो एक ही चैप्टर आपके 10 मार्क्स कैरी करके रखे हुए हैं, तो 4 से भले है कि आप उस एक चैप्टर को कंप्लीट कर लो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलती है। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो देखो हर एक चीज़ों को यहाँ पे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे कुछ ईजी चैप्टर को छाट करके निकाला है आपके लिए। ठीक है, और किस चैप्टर में कितने नंबर कैरी कर रहे हैं वो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, और आपको इसी तरीके से आपको फॉलो भी करना है हर एक चीज़ों को। नीचे से ऊपर हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये तो भाई बहुत ही ईजी चैप्टर है, ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को ये बहुत ही ईजी लगता है एंड आई होप कि ये वाले जो चैप्टर जो है आप अच्छे से कर लोगे। लेकिन देखो जो भी मैंने यहाँ पे चैप्टर को लिया है, कई सारे चैप्टर को हटाने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है इजी चैप्टर को, एंड प्लस वेटेज भी है एंड इजी भी है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर को तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना। और इसके अलावा अगर कोई चैप्टर आपके अच्छे हैं, अच्छे से आपने अगर प्रिपेयर अगर करके रखे थे पहले भी, तो आप उसे भी कर लेना, आपको वहाँ पे बोनस नंबर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है भाई, तो स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी आप अगर अच्छे से अगर कर लेते हो तो आप यहाँ से 11 मार्क्स कैरी कर सकते हो। देख रहे हो कितने ज़्यादा हेल्पफुल है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे मेंसुरेशन। देखो चैप्टर मेंसुरेशन चैप्टर तो मैं आपको कह लूँ कि ट्रिग्नोमेट्री कहो या फिर मेंसुरेशन कहो, इसमें तो
ज़्यादा से ज़्यादा आपके फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ अगर फॉर्मूला को भी अगर अच्छे से अगर कर लेते हो तो आपको यहाँ पे नंबर बहुत ही ईजी तरीके से आप उठा सकते हो। एंड मैं आपको कह दूँ कि मैथ्स में तो हर एक स्टेप की मार्किंग मिलती है। मान लो कि कोई भी अगर क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व अगर करते हो 10 स्टेप को करके और आपके आंसर अगर आते हैं, यस, अगर आपके आंसर अगर नहीं आते लेकिन आपके स्टेप्स अगर करेक्ट अगर है तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको स्टेप मार्किंग भी मिलती है। मैथ्स में इतने बेनिफिट है। सो आपको चीज़ों को पकड़ना है, आपको यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ को पकड़ना है। जो गलती आपने पहले करी थी उसको आपको अब नहीं सोचना है। कोई भी चीज़ आप मत सोचो, आगे की चीज़ों को सोचो। ओके ओके। तो देखो यूनिट 6 हमारा मेंसुरेशन करना है, 11-12 चैप्टर है जिसमें कि आप 3 मार्क्स ले सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में भी आप 8-9 जो चैप्टर हमारा यहाँ पे आप 12 मार्क्स ले सकते हो। देख रहे हो 11, 10, 12 ऑलमोस्ट यहीं पे तो आपके कितने नंबर हो जा रहे हैं, 33 तो यहीं पे आपके आ जा रहे हैं। समझ पा रहे हो? ये 3 चैप्टर भी अगर आप कर लेते हो तो भाई पास आउट तो एकदम तय है आपके। और बाकी सारे जो चैप्टर जो हम लोग जो लेंगे ये आपको 60 क्रॉस करने में हेल्प करेगी। यस, तो ये सारे चैप्टर तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से कर लेते हो। अब आगे देखते हैं हमारा ज्योमेट्री में आपको 15 मार्क्स मिलते हैं जो कि सिर्फ 2 ही चैप्टर करने हैं आपको, 6 एंड 10। एंड ज्योमेट्री बहुत ही अच्छे चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। आप देखना इसे बहुत हेल्पफुल मिलेगी आपको, यहाँ से क्वेश्चन आप बना सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम लोग लेते हैं तो ये अकेला आपको 6 मार्क्स दे देगा। एंड यस, अलजेब्रा में समझो 2 से लेकर के 5 चैप्टर तक है ये अलजेब्रा, और ये आपको अकेले 20 नंबर दे सकता है। तो ये सारे चैप्टर को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके अलावा जो भी हार्ड चैप्टर्स है मैंने तो उसे लिया ही नहीं है। आप मान लो कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को भी यहाँ पे अगर स्किप अगर कर देते हो लेकिन आप अलजेब्रा को अगर कर लेते हो तो भी आपके बहुत सारे मार्क्स आ जाएंगे। आप समझ पा रहे हो चीज़ों को? नंबर सिस्टम हमारा यहाँ पे रियल नंबर जो है वो भी अकेला 6 मार्क्स यहाँ पे कैरी कर रहा है। तो आई होप कि ये सारे चैप्टर को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको करना ही करना है आपको। तो आपको कितने नंबर मिलेंगे वो भी आपका यहाँ पे क्लियर आउट है। इस तरीके से समझो, PYQ सॉल्व करो एंड प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आपको करना ही करना है विथ टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में जितने टाइम मिलते उतने ही टाइम में आपको सॉल्व करने हैं। एंड मैं आपको यहाँ पे एक बोनस टिप्स देना चाहूँगी कि आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, क्योंकि देखो टीचर आपको नंबर देना चाहते हैं लेकिन बशर्त आपको कॉपी में लिखनी पड़ेगी। कई बार मैंने आपको कहा कि स्टेप मार्किंग आपको मिलती है, इसीलिए आप लिख देना। कई बार ऐसे होता है कि क्वेश्चंस भी गलत आते हैं लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट अगर करके रखे तो आपको उसमें नंबर मिलते हैं। इसीलिए अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन हमेशा सारे सब्जेक्ट के लिए टिप्स को एकदम ध्यान में रखना, ठीक है। एंड यस, क्वेश्चन जहाँ तक आपको मिलेंगे तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है जिसमें कि एक वीडियो है, उस वीडियो को देखना, हर एक स्टेप में फॉलो करना और आपको PYQ मिल जाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से। मैथ्स, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट आप चाहो आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मेहनत जो है ये सारे स्टूडेंट को मिल पाए। और यस, आपको सपोर्ट करना है, शेयर करना है ताकि हम लोग साइंस के MCQ स्ट्रैटेजी को जल्दी ही स्टार्ट कर पाएँ और इस सीरीज़ के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।